धाम हिंदू तीर्थ स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में स्थित है। ये उत्तर भारत में धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। चार धाम की यात्रा पवित्र यमुनोत्री से आरंभ होती है, फिर गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए ये चार धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ में समाप्त होती है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है और हिंदू धर्म के चार धामों में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 108 पवित्र स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच घाटी में बड़ी कुशलता से अवस्थित है, जिसके आगे अलकनंदा नदी बहती है। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके पीछे नीलकंठ पर्वत है। ये ऋषिकेश के उत्तर 301 किलोमीटर की दूरी पर और केदारनाथ के नजदीक गौरीकुंड से सड़क मार्ग से 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के मंदिर को बद्रीनाथ का नाम दिया गया है। ये कहा जाता है कि जब एक बार भगवान विष्णु किसी संकट से मुकाबला करने के लिए गंभीर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने क्षेत्र की नीरस जलवायु और मौसम को नवजीवन देते हुए अपने पति भगवान विष्णु को छाया और पोषण देने के लिए बेर वृक्ष का रूप धारण कर लिया। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु जग के पालन करता है और हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति अर्थात सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर उनके बारे में प्रचलित किंवदंतियों से भी प्राचीन है। मंदिर के वैदिक युग से भी पहले स्थापित होने का विश्वास किया जाता है। हिंदुओं के आदरणीय संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना 8वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में की थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु गुरु शंकराचार्य के स्वप्न में आए और अलकनंदा नदी से उनकी मूर्ति को दोबारा निकालकर स्थापित करने को कहा। अगले दिन शंकराचार्य को भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे बाद में उन्होंने तप्त कुंड के निकट गुफा में स्थापित कर दिया। पश्चात 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर को टूट फूट, भूकंप और हिमपात आदि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारणों के चलते कई बार नवीकरण के दौर से गुजरना पड़ा। सन 1803 ईस्वी में जयपुर के राजा ने भूकंप के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था।
विष्णु ने हिमालय की भूमि में बैठी हुई अवस्था में कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और ये बद्रीनाथ ही था जहां भगवान विष्णु ने अपना पश्चाताप किया। कहते हैं कि एक दिन विष्णु अपनी शैया पर लेटे हुए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी कि ठीक उसी समय वहां से गुजर रहे एक ज्ञानी संत ये दृश्य देखकर काफी नाराज हो गए कि भगवान विष्णु स्वयं तो आराम से लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से काम करवा रहे हैं। संत ने विष्णु भगवान की आलोचना की। अतः विष्णु ने हिमालय की नीरस भूमि में बैठी हुई अवस्था में कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और ये बद्रीनाथ ही था जहां भगवान विष्णु ने अपने पश्चाताप की पुख्ता की। यही कारण है कि यहाँ मंदिर में रखी हुई मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद से कहा था कि नर और नारायण उनके अपने ही रूप हैं। आज तक बद्रीनाथ के आसपास का क्षेत्र योगियों और ऋषि मुनियों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो यहाँ के पूर्ण शांत और दिव्य वातावरण में तपस्या करने आते हैं। लोग कहते हैं कि नारद ऋषि जिन्होंने स्वयं भी बद्रीनाथ की पवित्र भूमि पर प्रायश्चित किया था, आज भी इस बद्रीनाथ में ही किसी जगह अष्टाक्षर मंत्र से सर्वशक्तिमान ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं। लगभग 50 फीट ऊंचा है जिसके शीर्ष पर एक छोटा सा गुंबद है जो सोने की परत से ढका हुआ है। सामने की दीवार ठोस पत्थर से बनी हुई है जिसमें मेहराबी खिड़कियां हैं और एक विस्तृत सीढ़ी मेहराबी आकार में बने मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार तक जाती है। मंदिर की वास्तु और पेंट शैली द्वार मंडप के साथ बौद्ध मठों से काफी सामान्यता रखती है और बौद्ध विहारों की तरह ही सर्वोत्कृष्ट है। मैं खड़ी हूँ बद्रीनाथ मंदिर के आगे जो उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर नर और नारायण पहाड़ों के बीच बद्रीनाथ नाम के पहाड़ी कस्बे में स्थित है। यह समुद्र की सतह से 3411 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के पास बसा है। सर्वप्रथम जैसे ही मंदिर के अहाते में आप प्रवेश करेंगे सभा भवन में आएंगे जो कि एक विशाल स्तंभ युक्त हॉल है और ये गर्भगृह यानी मुख्य मंदिर तक जाता है। मंडप हॉल से आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे जहां मुख्य प्रतिमा रखी गई है। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां पूजा करने के लिए स्थापित हैं, जिनमें नरनारायण अर्थात वर्षों बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या करने वाले भगवान विष्णु का जुड़वां अवतार, नरसिम्हा अर्थात भगवान विष्णु का चौथा अवतार, भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी, देवऋषि नारद, भगवान गणेश, कुबेर, गरुड़ अर्थात भगवान नारायण का वाहन और नवदुर्गा आदि हैं। मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और दोपहर 1 बजे बंद होता है।
तत्पश्चात शाम को 4 बजे पुनः खुलता है और रात्रि में 9 बजे दैवीय गीत गोविंद के गायन के बाद बंद हो जाता है। अनेक प्रकार की विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर में प्रत्येक पूजा अथवा प्रार्थना तप्त कुंड में पवित्र दीप के साथ प्रारंभ होती है। तप्त कुंड सल्फर युक्त जल का एक गर्म झरना है जो मंदिर भवन के ठीक नीचे स्थित है। ये इस क्षेत्र का एक महान आश्चर्य है। तप्त कुंड का गर्म झरना बर्फ जैसी ठंडी अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। कुंड के पानी का तापमान सालों भर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। जबकि बद्रीनाथ का तापमान सामान्यतः 9 से 10 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है और जाड़े में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले तीर्थयात्री तप्त कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्नान के बाद आप भगवान की पूजा अर्चना और आरती के लिए मंदिर में जाते हैं। सुबह में होने वाली पूजाओं में से कुछ हैं अभिषेक पूजा, महाभिषेक और गीता पाठ। शाम में मुख्य पूजा शाम की आरती है और फिर गीत गोविंद का गायन, जो कि मंदिर के रात में बंद होने के पहले गाए जाते हैं। यहाँ बद्रीनाथ मंदिर के प्रसाद के रूप में मिश्री, पोंगल, तुलसी और सूखे मेवे का मिश्रण दिया जाता है। प्रत्येक साल नवंबर में कुछ समय तक बद्रीनाथ शहर कड़ाके की ठंड और हिमपात के कारण बंद हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर साल में 6 महीना दीपावली से चैत्र पूर्णिमा तक मौसम खराब होने के कारण बंद रहता है। उन दिनों श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में ले जाते हैं, जो हिमालय पहाड़ के नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। बद्रीनाथ का काफी धार्मिक महत्व है, जो न केवल बद्रीनाथ तीर्थ को लेकर बल्कि अन्य कारणों से भी है। भगवान शिव से लेकर नर नारायण, विष्णु से लेकर वेद व्यास और भगवान गणेश से लेकर पांडव तक सभी इस पवित्र भूमि में आए और यहाँ उनके अस्तित्व के निशान को इस क्षेत्र ने ऊपर उठाया। बद्रीनाथ की यात्रा जितनी चमत्कारिक है, उतना ही अद्वितीय है यहाँ का दिव्य खजाना, जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर आगे मना के एक छोटे से शहर में स्थित है। ये पवित्र सरस्वती नदी के किनारे रामणीय हिमालय की गोद में आनंद पूर्वक अवस्थित है। यहाँ आप 2 अति प्राचीन गुफाएं पाएंगे, जो कि हिंदू धर्म के आदरणीय ग्रंथ महाभारत की रचना के साक्षी हैं। वेदव्यास गुफा और गणेश गुफा।
वेद व्यास ने अपने गुरु महर्षि कल्पतरु, जो उनके सपने में आए थे, के आदेश से महाकाव्य महाभारत और वेदों की रचना की। मैं खड़ी हूँ श्री वेद व्यास गुफा के आगे, जो 5111 साल पुरानी है। यहाँ बैठकर श्री वेद व्यास ने महाभारत का वर्णन भगवान श्री गणेश के सामने किया था। ध्यान से देखें तो पीछे वाली खड़क आपको पुरानी हस्तप्रत जैसी नजर आएगी। हिंदू महाकाव्य महाभारत में पांडव और कौरव के बीच महान कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन है, जिसके अंतर्गत ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का उपदेश भी है। महर्षि व्यास को भी भगवान विष्णु का ही पुनर्जन्म माना जाता है। महाभारत के अतिरिक्त महर्षि व्यास ने 18 पुराणों, ब्रह्म सूत्रों की रचना की और वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में विभक्त किया। इस गुफा के बारे में विश्वास किया जाता है कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ महर्षि व्यास से मिले थे। ये है गणेश गुफा। कहा जाता है ये भगवान श्री गणेश की गुफा थी। लोगों का मानना है कि उन्होंने वेद व्यास से महाभारत का वर्णन सुनने के बाद यही बैठकर उसे लिखा था। महर्षि वेद व्यास अपनी गुफा में ऊपर बैठे हुए भगवान गणेश को महान महाकाव्य महाभारत का श्रुतलेख लिखा रहे थे और भगवान गणेश अपनी गुफा में बैठे हुए वेद व्यास जो कुछ भी कह रहे थे उसे लिखते जा रहे थे। एक दृष्टांत ये भी है कि महाभारत की रचना के समय महर्षि वेदव्यास के पास में ही बह रही सरस्वती नदी की तेज धारा की आवाज से बाधा पहुंच रही थी और उनका ध्यान भंग हो रहा था। अतः उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वो लुप्त हो जाए। और यही कारण है कि कुछ ही दूर जाकर सरस्वती अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है तथा सरस्वती के रूप में अपनी पहचान खो देती है। सरस्वती नदी का जन्म स्थान, जहां बाद में देवी सरस्वती का मंदिर भी बनाया गया। एक दंत कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब द्रौपदी इस रास्ते को पार नहीं कर पाई। तब सबसे शक्तिशाली भीम ने एक पत्थर फेंककर यहाँ पुल बनाया। ये जगह भीम पुल के नाम से भी जानी जाती है। ये भीम पुल है, एक विशाल चट्टान जो सरस्वती नदी पर एक प्राकृतिक पुल के रूप में खड़ा है। ये चट्टान के नीचे गरजते हुए पानी के गिरने का एक शानदार नजारा पेश करता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस विशाल चट्टान को 5 पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने रखा था, जिसके पास 100 हाथियों के बराबर बल था। भारत प्राचीन काल से ही ऐसे अनेक विस्मयकारी और आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है जो ईश्वर में हमारी आस्था और भी मजबूत करता है। एक सच्ची दैवीय तीर्थ यात्रा वो है जो आपको आंतरिक शांति और भगवान से लगाव स्थापित करने का अनुभव प्रदान करे, और ये सब कुछ वास्तव में आपको 4 धाम की यात्रा करने के बाद प्राप्त होता है। हवाई मार्ग। बद्रीनाथ में कोई हवाई अड्डा नहीं है। बद्रीनाथ का सबसे नजदीक हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है जो देहरादून में स्थित और 317 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। बद्रीनाथ का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो 300 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और लखनऊ जाने के लिए कई अच्छी रेलगाड़ियां हैं। सड़क मार्ग। ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच सड़क का एक अच्छा जाल बिछा हुआ है। ऋषिकेश उत्तर भारत के अन्य भागों से सड़क द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।